हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N150 विद इट्स वेरी 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 ओन सिबलिंग दैट इज 2023 बजाज पल्सर N160। जी हां दोस्तों, देखने में दोनों काफी सिमिलर है। तो ये जो कॉमन सी डाउट है कि खरीदना मेरे लिए कौन सा सही होगा, यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करूंगा। बताऊंगा दोनों में क्या चीजें सेम है, क्या चीजें डिफरेंट है, कितना आपको पे करना होगा, फीचर वाले स्पेसिफिकेशन आपको क्या देखने को मिल जाएगी, ताकि एंड तक वीडियो के आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों को खरीदना कौन सा बेहतर हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू सार ऑटोमोबाइल कालना फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर शांतिपुर कालना के साइड पर आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर जो की है वो दिखाना चाहूंगा। दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को सेम टाइप की जो की है वो देखने में मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके की जो की है आप लोगों को यहाँ पर जो N150 है वहां पर भी मिल जाएगी। अब दोस्तों एक बार इसको ऑन करते हैं। कंसोल तो यहाँ पर जल रही है, लेकिन अगर आप सामने देख रहे हैं तो आपको कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा तब तक जब तक आप इसकी इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। जैसे आप इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, स्प्लिट DRL, बाई फंक्शनल प्रोजेक्ट LED हेडलैम्प, अगर आप इसको चाह रहे हैं तो यहीं से हाई बीम, लो बीम, देन यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं तो पास लैंप वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप प्रोजेक्टर को ऑफ भी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर एक बटन दिया गया। इस बटन को ऑफ करते से ना बैकलिट जो है वो भी कंप्लीटली यहाँ पर ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए ये ऑफ हो चुकी है। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों एन में आ रहे हैं तो सामने की अगर आप लुक देख रहे हैं तो दोनों में कोई चेंज आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन यहां पर इसको ऑन करके मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहां पर भी सेम चीज आपको समझ में आ रही है। इनफैक्ट अगर आप रात के टाइम पे भी दोनों की इल्यूमिनेशन देख रहे हैं उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहां पे ये जो बटन था प्रोजेक्टर को ऑफ करने का, वो चीज आप लोग को यहां पर एन में देखने में नहीं मिल रही है। ठीक है, N150 में। तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है फ्रंट व्यू की मैं बात कर रहा हूं। देन दोस्तों अगर आप थोड़ी सी नीचे आते हैं तो यहां पर आप लोग को ये जो मतलब टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है, 31 mm की फोक प्रोटेक्टर के साथ आ रही है। लेकिन यहां पर अगर आप आते हैं तो ये आप लोगों को काफी बल्कि सा 37 mm का देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर फोक प्रोटेक्टर नहीं है। अब दोस्तों कलर के बारे में बात करते हैं। यहां पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो टोटल 3 कलर देखने में मिलती है। ये आप लोगों को पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर देखने में मिल रही है, देन आप लोगों को ये जो रेसिंग रेड है वो भी मिल रहा है, देन ये जो इबोनी ब्लैक कलर है ये भी देखने में मिलता है। अब अगर आप लोग N160 में आते हैं दोस्तों तो यहां पर भी 3 कलर है। रेसिंग रेड आप देख पा रहे हैं, देन ब्रुकलिन ब्लैक आपको दिख जाती है, देन यहां पर आप लोगों को कैरिबियन ब्लू कलर दिख जाती है। हाँ, जो टेक्नो ग्रे कलर आती थी वो सिंगल चैनल ABS में आती थी, डुअल चैनल ABS में आप लोग को देखने में नहीं मिलती है। और अगर मैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अभी बताऊं मडगार्ड के बारे में, तो देखिए यहाँ पर जो डिजाइन है आप लोगों को हल्की सी यहाँ पर जो चेंज है वो समझ में आएगी। ठीक है, दोनों ही मतलब डुअल फ्लैप की है, लेकिन हल्की सी डिजाइन में यहाँ पर आपको चेंज देखने में मिल जाएगी। तो ये एक जो चीज़ है आप देख सकते हैं, इसकी लंबाई थोड़ी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये आपको थोड़ी सी कम देखने में मिलेगी। और ये जो ग्राफिक्स वगैरह है यहाँ पर जो डिफरेंट है। देन दोस्तों बात करते हैं अबाउट द टायर। सामने में देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये आपको थोड़ी सी पतली मिलेगी। 90/90 सेक्शन की टायर है, और यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब दोस्तों एक बार आप लोग दोनों की ही जो यहाँ पर अलॉय व्हील है वो देख लीजिए। N150 में कुछ इस तरीके से है और N160 में कुछ इस तरीके से है। वहां पर भी 17 इंचेस की है, यहाँ पर भी 17 इंचेस की है। दोनों में से किसकी अलॉय व्हील आपको ज्यादा पसंद आ रही है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेफ्टी के बारे में। देखिए यहीं पर एक मेन डिफरेंस आपको समझ में आएगी। N150 में आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिल रहा है देखिए, लेकिन यहां पर जब आप आ रहे हैं तो कंपनी ये ब्रांडिंग भी करती है। और इनफैक्ट अभी भी करीबन 1-1.5 साल बाद भी आप कह सकते हैं कि मार्केट में सिर्फ मतलब अगर मैं NS160 को अगर मैं छोड़ रहा हूं तो 160 सीसी में आप लोगों को सिर्फ यही एक बाइक है जो डुअल चैनल प्रोवाइड कराती है। NS160 को छोड़कर मैं कह रहा हूं, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात बन जाती है। डुअल चैनल ABS मतलब एक एडवांटेज है अगर आप N150 से N160 में जा रहे हैं। तो उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को बड़ी सी 300 mm की जो डिस्क है वो देखने में मिल रही है। और ये जो कैलिपर आप देख पा रहे हैं ये भी आपको ग्रेमिका की मिलती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर N150 में आ रहे हैं, एक तो यह है कि ये 260 mm की है तो 40 mm आप लोगों को छोटी मिलती है। साथ ही यहाँ पर नॉर्मल आप लोगों को जो यूजुअल कैलिपर है वो मिलती है। बाकी रिफ्लेक्टर वहां पर भी है, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर भी मिल रही है। तो काफी डिफरेंस है, चाहे सस्पेंशन हो, चाहे हेडलैम्प हो, चाहे टायर हो, चाहे यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम हो। तो डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। देन दोस्तों बात करते हैं अबाउट द पावर हाउस ऑफ द बाइक। N150 में आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को
150 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलती है। और कम्यूटिंग सेगमेंट में सबसे बड़ा जो चीज माना जाता है वो ये है कि भाई किक होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसकी जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन होनी चाहिए, काफी लोग का ऐसा मानना है। तो यहाँ पर किक है, लेकिन अगर आप N160 में देख रहे हैं दोस्तों तो किक आपको यहाँ पर देखने में नहीं मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। देन अगर आप लोग दोस्तों पावर फिगर्स यहाँ पर देख रहे हैं, 14.5 PS तक की मैक्स पावर और 13.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और अगर मैं आप लोगों को यहां पर अभी N160 में ले चलो दोस्तों, तो यहां पर आप लोगों को 164.82 सीसी SOHC 2 वाल्व ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर एयर कूलिंग मिल रहा था, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं फिन्स के साथ आप लोगों को यहां पर जो ऑयल कूलिंग है वो यहां पर देखने में मिलती है। पावर फिगर्स में भी दोस्तों डेफिनेटली डिफरेंस है। यहां पर आप लोगों को 16 PS की मैक्स पावर मिल रही है और 14.65 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को देखने में मिल जाती है। तो कह सकते हैं कि अगर आप 150 से 160 पे जा रहे हैं तो करीबन आप लोगों को 1.5 PS तक की ज्यादा पावर मिल रही है, करीबन 1 न्यूटन मीटर तक की ज्यादा टॉर्क भी आप लोगों को यहां पर देखने में मिल जाती है। साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने बता दिया कि यहां पर आप लोगों को किक स्टैंड मतलब किक स्टार्ट तो नहीं मिल रही है। साथ ही यहां पर अगर आप ये काउल देख रहे हैं तो ये देखिए आप जुड़ी हुई है, ठीक है। ये अलग सा पार्ट है और ऊपर एक अलग पार्ट, मतलब 2 पार्ट से बनी हुई है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं सिर्फ सिंगल पार्ट है, नीचे की जुड़ी नहीं है, तो ये भी एक डिफरेंस है। बाकी दोनों में ही आपको तगड़ी ही देखने में मिलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप थोड़ी सी ऊपर आ रहे हैं तो क्रैश गार्ड आपको यहां मिल रही है, बाकी यहां पर अभी इंस्टॉल नहीं है, लेकिन यहां पर भी आपको क्रैश गार्ड जो है वो बिल्कुल देखने में मिल जाती है। तो मैंने आपको इंजन के बारे में बता दिया है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वालिटी के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मूर्ति है, ताकि अगर आप किक कर रहे हैं तो ये सड़ ना जाए इसके साथ। साथ ही यहाँ पर ये देख सकते हैं थोड़ी सी कम्यूटिंग चीज़ टाइप की यहाँ पर ये दी गई है। यहाँ पर आप देखिए थोड़ी सी स्पोर्टी जो सेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर बनाते हुए दिखेगी। बाकी दोस्तों मेन स्टैंड जो है आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिलेगी, और दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर जो साइड स्टैंड है वो दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगी। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द रियर पोर्शन। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं इंजन की आवाज़ सुना तो दोनों में ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंडरव्हील एग्जॉस्ट है वो है, लेकिन आवाज़ जो है वो आप सेपरेटली सुनिए। सबसे पहले N150 से स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों ने N150 की जो आवाज़ है वो सुन लिया। अंडरव्हील एग्जॉस्ट है, क्लीन सा लुक विथ रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो N160 है ये भी आप लोगों को सेम ही मिल रहा है अंडरव्हील, लेकिन इसकी जो आवाज़ है वो सुन लीजिए। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने इसकी भी सुन लिया। आप देख सकते हैं अंडरव्हील एग्जॉस्ट क्लीन से लुक यहाँ पर भी मिल रहा है। बट हाँ मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ी सी पीसीएसनेस आप लोग को N160 में ज़्यादा मिल सकते हैं। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल नीचे कमेंट पे लिखकर आप मेंशन कीजिएगा। अब दोस्तों चलते हैं बिल्कुल ही रियर सेक्शन पे। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को टेल लैम्प बताऊं दोस्तों, तो दोनों ही बाइक में जब तक आप इग्निशन ऑन नहीं कर रहे हैं टेल लैम्प को आप ऑन नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो दोनों में आप लोग को ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म की यहाँ पर ये जो टेल लैम्प पे सेमी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पर इसकी ये टर्न सिग्नल पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सेमी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टर्न इंडिकेटर्स आप लोग देख सकते हैं दोनों में ही सेम मिल रहे हैं। लेकिन ये जो टेल सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टिक की बनी हुई है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर आप लोगों को ये जो लाइट है वो देखने में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप लोगों को थोड़ी सी जो है डिफरेंट देखने में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर चेंज है और यहाँ पर भी आप लोगों को स्ट्रक्चर सेम है। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर और ऊपर आप लोगों को लाइट देखने में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोगों को ये जो टायर अगर है काफ़ी तगड़ी वाली आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। मैं N160 की बात कर रहा हूँ। करीबन अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसी तरीके की जो टायर अगर आप लोग को यहाँ पर भी मिल रही है, तो यहाँ पर कोई चेंज है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। और साथ ही दोस्तों अब अगर आप टायर देख रहे हैं तो इसमें चेंज है। यहाँ पर N150 में आप लोग को 120/80 सेक्शन की टायर देखने को मिलती है, लेकिन जब आप N160 में आते हैं तो 130/70 सेक्शन की थोड़ी सी चौड़ी टायर आपको देखने में मिलेगी। बाकी दोनों में ही आप लोगों को 17 इंचेस की जो अलॉय व्हील है वो आप लोगों को बिल्कुल ही देखने में मिल जाएगी। बाकी चेंज तो है अलॉय व्हील में, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है ब्रेकिंग में। जब आप यहाँ पर N150 में आ रहे हैं तो 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल रही है, और ये जो सेंसर आप देख रहे हैं ये RLP के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि जब आप हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो फ्रंट में तो पीछे की चक्का जो है वो मतलब खड़ा ना हो जाए, ठीक है, मतलब उठ ना जाए। तो यहाँ पर ये एक चीज़ है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों N160 में, तो डेफिनेटली सबसे पहला तो ये कि आपको ABS देखने में मिलता है, जिसका रिंग आप देख पा रहे हैं। बाकी RLP यहाँ पर भी है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को 230 mm की जो डिस्क ब्रेक है ये भी आप लोग को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि ओवर N150 यहाँ पर आप लोग को थोड़ी सी एडवांटेज है वो देखने में मिलती है। अब यहाँ पर डिस्क है तो यहाँ पर कैलिपर तो होना ही चाहिए, और साथ ही आप देख सकते हैं मोनोशॉक जो है आप लोग को दोनों ही बाइकों में बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द लेफ्ट पोर्शन। दोनों में ही आप देख सकते हैं दोस्तों आप लोगों को जो ओपन चेन सिस्टम है, चाहे ये N150 हो चाहे ये N160 हो, दोनों में ही आप लोगों को ये जो चेन सिस्टम ओपन चेन वो आपको दिख जाएगा। साथ ही अगर आप लोग ये लेडीज अगर आप साड़ी गार्ड देख रहे हैं
तो वो भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने को मिल रही है। लेकिन लेडीज के लिए फुटरेस्ट आप लोगों को यहाँ पर N150 में अलग से देखने को मिलता है, वैसा कोई चीज आप लोगों को यहाँ पर N160 में जो है वो देखने में नहीं मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। देन अगर आप लोग ये फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है काफी हद तक सेम ही देखने को मिल रही है, यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द डायमेंशन, सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि N150 में हाल के लिए अभी कंपनी ने स्प्लिट सीट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं करवाया, तो सिर्फ सिंगल सीट ही आप लोग को मिल रही है। कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो सही है, मतलब सॉफ्ट तो नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है इवन फॉर लॉन्ग राइड्स। और आप देख सकते हैं आप लोगों को ये जो रेगुलर ग्रैब हैंडल है वो मिल रही है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों N160 में, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये जो स्प्लिट सीट है उसी का ऑप्शन देखने को मिलता है, बाकी पल्सर की जो ब्रांडिंग है वो भी आप लोगों को मिल रही है। कुशनिंग अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी सेम ही है, सॉफ्ट नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स के लिए आप जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं स्प्लिट सीट है तो स्प्लिट जो ग्रैब हैंडल है वो भी आप लोग को मिल रही है। अब बात करते हैं अबाउट द हाइट, ये थोड़ी सी कम्यूटिंग सेंस ज्यादा बनाती है, तो 790 mm की सीट हाइट आपको मिल रही है। वहीं अगर आप लोग N160 में आ रहे हैं तो 795 की सीट हाइट है। बाकी दोनों ही बाइक दोस्तों अगर आप 53, 54 तक के मेरे हिसाब से मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी उससे कम अगर आप कहते तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबली 53, 54 तक भी है तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर आप टैंक देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोग को 14 लीटर्स तक की जो टैंक है वो देखने में मिल जाएगी। अब एक बात और दोस्तों, दोनों ही बाइक में आप लोग को यहाँ पर ये जो E20 की स्टिकरिंग है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। मतलब दोनों ही बाइक OBD2 और E20 कंपैटिबिलिटी के साथ आ रही है, मतलब फ्लेक्सिबल कंपैटिबिलिटी के साथ आ रही है। बाकी OBD2 है तो कह सकते हैं कि BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको बिल्कुल मान के चल रहे हैं। दोनों ही बाइक के पास फ्लेक्सिबल कंपैटिबिलिटी है, मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ फ्लेक्सिबल कभी अगर इंडियन मार्केट में आती है तो उस फ्यूल के साथ भी दोनों ही बाइक की जो इंजन है आराम से रन कर जाएगी। बाकी अभी जो फ्यूल नॉर्मल मिल गया उसके साथ भी आराम से रन करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइलेज की बात जहां तक है दोस्तों, कंपनी N160 में भी आप लोग को 45 किलोमीटर तक की माइलेज क्लेम करती है। साथ ही अगर आप लोग यहां देख रहे हैं N150 में, तो यहां पर भी दोस्तों आप लोगों को 45 प्लस तक की जो माइलेज है वो कंपनी यहां पर क्लेम करती है। बाकी दोनों में से कोई बाइक अगर आप ऑलरेडी चला रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो टैंक मिल रही है मेटालिक मिल रही है, और दोनों में ही आप लोगों को ये जो काउल मिल रहा है आप लोगों को बिल्कुल ही सेम स्ट्रक्चर का मिल रहा है, और ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की देखने में मिल रही है। बाकी इस कलर में आप लोगों को यहाँ पर ये जो पल्सर लिखी हुई है ये आप लोगों को डी क्रोम की देखने में मिलती है। लेकिन यहाँ पर जब आप आ रहे हैं सिर्फ ब्रुकलिन ब्लैक कलर में आप लोगों को डी क्रोम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप दूसरे और कोई भी कलर में जा रहे हैं तो आप लोग को पल्सर सिल्वर कलर में देखने में मिल जाती है। साथ ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों, ये जो चार्जिंग पोर्ट है आप लोगों को दोनों ही जो बाइक है यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। तो लॉन्ग राइड्स पर अगर आप मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो आप वो भी बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं दोस्तों, दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर 165 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोग को देखने में मिलेगी। मेरे हिसाब से अगर आप नॉर्मल सिटी राइड्स कर रहे हैं इंडियन रोड्स के लिए ये काफी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। वेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस बिल्कुल निकल कर आता है। अगर आप N150 में देखते हैं तो ये जस्ट 145 किलोग्राम वे करती है, लेकिन 10 cc अगर आप ऊपर चढ़ते हैं N160 में तो यहाँ पर आप लोग को 154 किलोग्राम देखने में मिलेगी। तो करीबन 9 किलोग्राम तक आप लोग को यहाँ पर ये जो पल्सर N160 है ये आप लोग को भारी दिख सकती है। बाकी दोस्तों दोनों में चलाने में क्या डिफरेंस है, एक राइड कंपैरिजन की वीडियो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो में एक लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी आपसे चैनल की जो वीडियोस है मिस ना हो जाए। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल ऑन कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हैंडल बार और मीटर कंसोल के बारे में। हैंडल बार भी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो थोड़ा सा चेंज तो आपको मिलेगा। बाकी नॉर्मल हैंडल बार है, क्लिप ऑन किसी में भी आप लोगों को देखने में नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर आप नॉर्मल हैंडल बार होते हुए भी या थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइन देख पा रहे हैं। लेकिन वही अगर आप लोग यहाँ पर N150 में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो इंक्लिनेशन आपको थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ी सी ज्यादा अंदर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर इतनी अंदर की तरफ नहीं है। अब दोस्तों अगर आप स्विच गेयर्स वगैरह देख रहे हैं दोनों में ही सेम है, मीटर कंसोल भी दोनों में ही सेम है। तो मैं बता देता हूँ क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये आप लोगों को जो पास लाइट का स्विच है वो मिल रहा है, हाई बीम लो बीम आपको मिल रहा है, टर्न इंडिकेटर्स आपको मिल रहा है। हॉर्न इज नॉट वेरी लाउड लेकिन सही है, डिसेंटली लाउड है। और यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो इंजन किल स्विच है, प्रोजेक्टर ऑन ऑफ के लिए लैंप है, प्रोजेक्टर लैंप ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है, देन नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट साउंड मैंने सुना दिया है। अब दोस्तों एक बात है, मीटर कंसोल इन्फिनिटी आपको दोनों में मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ब्लू कलर की लाइट मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर एन में आ रहे हैं तो ये थोड़ी सी ऑरेंज या फिर अब इसको कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो येलो कलर की लाइट है वो आपको मिलती है। तो ये एक डिफरेंस, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, एक बार ऑफ करके ऑन करने से पूरा एक बार स्वाइप लेती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। मैं क्या क्या आपको बता देता हूँ, साइड इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, देन मैल फंक्शन लाइट, टैकोमीटर आपको मिल रहा है, गियर पोजिशन सेंसर आपको मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, फ्यूल गियर सेंसर, टाइम, आरपीएम लाइट, एबीएस का लाइट, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, टर्न सिग्नल्स वगैरह वहाँ यहाँ पर आपको दिख जाएगी, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देन अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ओडो के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर जो ट्रिप मीटर है वो मिल जाएगा। देन सेट बटन इस्तेमाल करने से एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी आपको दिखा देगी। देन
ट्रिप 2 में भी सेम सारी चीज़ें आपको दिखा देगी, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह भी आप लोग को देखने में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर N150 में भी जो है बिल्कुल चीज़ें देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्योंकि N160 ये वाली मॉडल अभी अभी यहाँ पर उतरी है लॉट से, तो यहाँ पर पूरी तरीके से सेटअप भी नहीं करा गया, लेकिन हाँ अगर आप लोग मिरर देखते हैं दोस्तों तो कुछ इसी टाइप की जो मिरर है सेम आप लोगों को यहाँ पर N160 में भी देखने को मिल जाएगा, और रियर व्यू भी आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी बेहतरीन बिल्कुल देखने में मिल जाता है। तो दोस्तों पूरी तरीके से दोनों ही बाइक में क्या आपको मिल सकता है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों मुद्दे की बात करते हैं, खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को प्राइस के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं N150 तो कालना के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं प्राइस हुई आप लोग को 1,42,000 तक में मिलेगी। वहीं अगर आप लोग N160 में आ रहे हैं तो 1,64,000 1,65,000 तक में मिलेगी, तो करीबन 20 से 22,000 रुपए तक का डिफरेंस है। अब N150 किनको खरीदना चाहिए? देखिए दोस्तों आपको 150 सीसी की बाइक चाहिए ताकि आप लोगों को माइलेज अच्छी मिले, आप लोगों को पल्सर एन की जो लुक है, मतलब चाहे वो 250 हो N160 हो, उसकी जो लुक है वो आपको पसंद थी। प्रोजेक्टिलिटी लैम्प चाहिए, मीटर कंसोल वगैरह आप लोगों को इसकी ज़्यादा पसंद आ रही है। देन आपको जो चार्जिंग पॉइंट वगैरह है वो आप लोगों को चाहिए। देन आप लोग सिंगल चैनल ABS से खुश हैं, ठीक है। और साथ ही आप लोगों की जो बजट है वो भी आप लोगों को 1,40,45 तक में अगर आपको अलाउ कर रही थी, इस लुक के साथ अगर आपको बाइक पसंद आ रही है क्योंकि चलाने में भी बाइक बहुत अच्छी है, तो आप बिल्कुल ये वाली बाइक खरीद सकते हैं। मैं N150 की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों N160 ठीक है। अब हाँ एक बात है कि आप चाहे मिडिल एज हो, आप कॉलेज गोइंग ऑफिस गोइंग, दोनों ही बाइक को बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। अब बात आता है कि भाई N160 किनको खरीदनी चाहिए। जैसे दोस्तों अगर आप लोगों के लिए सेफ्टी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपको डुअल चैनल चाहिए ही चाहिए था, ठीक है। आपकी बजट अराउंड 1,60,65 तक के बीच में थी, आप लोगों को डुअल चैनल ABS चाहिए, 160 सीसी में थोड़ा सा ज्यादा पावर आप लोगों को चाहिए था, आप लोगों को प्रोजेक्टिलिटी हेडलैम्प, आप लोगों को मतलब सारी चीज़ें चाहिए थी जो N150 में आ रही है, जैसे कि मतलब चार्जिंग पोर्ट वगैरह, देन चक्के वगैरह आपको थोड़ी सी और मोटी चाहिए। साथ ही सबसे अगेन मैं कहूँगा सबसे बड़ा चीज़ आप लोगों के लिए मैटर करता है वो आपकी सेफ्टी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अगर आपकी बजट अराउंड 1,65,000 तक के बीच में आपको अलाउ करती है तो N160 पल्सर की ये जो बाइक है काफ़ी बेहतरीन बाइक आप लोगों के लिए बिल्कुल निकल कर आ सकती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई वर्डिक्ट में क्या आप लोगों को कौन सा खरीदना चाहिए। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी आप लोग कौन सा बाइक ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, आपको वैल्यू फॉर मनी कौन सी बाइक ज़्यादा लग रही है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखकर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में बहुत जल्द एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।